कहा यह जा रहा है कि कल रात को मिडनाइट में इंडिया के 4 राफेल जेट्स उड़ते रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे थे, उड़ रहे थे पाकिस्तान के बॉर्डर्स के पास। अजीम बाकायदा जंग का आगाज हो गया है और पाकिस्तान की फौज की ये खबर है कि उनके जो जवान हैं भारत के जवाबी कार्रवाई से इतने डर गए हैं कि उन्होंने एलओसी के पास कई सारे अपने पोस्ट छोड़ दिए हैं और पाकिस्तानी रेंजर्स खुद अपनी पोस्ट से झंडा तक हटा रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता ताडर ने आकर ये कहा है कि इंडिया नेक्स्ट 24 टू 36 आवर्स में पाकिस्तान पर हमला करेगा या कर सकता है। अब मैं ये जो 36 आवर्स कह रही हूं वो आप निकाल दें, क्योंकि जब ये आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद कई घंटे गुजर चुके हैं। तो आप जो कैलकुलेशन करें वो 24 आवर्स की करें कि अगले 24 घंटे में कुछ बड़ा होने जा रहा है। बड़ा क्या होने जा रहा है पता ही है सबको कि भारत ने हमला करना है पाकिस्तान पर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी ने आगे देखा कि किस तरह से खबरें सामने आ रही हैं, करीब 24 घंटे के अंदर ही अंदर भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करने जा रहा है। अब ये भी खबर सामने आई है कि कल जो है आधी रात में 2 बजे 4 जो है फाइटर जेट्स, राफेल फाइटर जेट्स जो है वो पाकिस्तान में उड़ रहे थे। तो अब इससे ये साबित हो रहा है कि बहुत जल्द ही जल्द भारत जो है पाकिस्तान के ऊपर हमला करने वाला है। वहीं पाकिस्तान के अंदर इस समय काफ़ी ज़्यादा दहशत छाई हुई है कि भारत कभी भी हम पर हमला कर सकता है। बहुत से ऐसे फौजी जो हैं वो पाकिस्तान छोड़कर ही भाग गए। आप जानते हो पाकिस्तान का आर्मी चीफ खुद भाग चुका है, मिसिंग है, अपनी फैमिली को न्यू जर्सी या लंदन में शिफ्ट कर चुका है सिर्फ मोदी जी के डर से। मोदी है तो मुमकिन है, ये सब तो आप जानते ही हो। तो चलिए देर ना करते इस पूरी वीडियो को देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। इंटेलिजेंस शेयरिंग उस वक्त भी हुआ करे जब बीएलए के हमले हो रहे होते हैं, तो पहले पता चल जाया करे। जाफर एक्सप्रेस से पहले ही ये वाली इस तरह की कुछ हो जाती और ऐसे ही पता चलाया जाता तो उन मासूम लोगों की जानें भी बच जाती। लेकिन ये पता चल गया भाई, ये तो सभी को पता है। मतलब मैं हैरान इसलिए हो रही थी कि देखिए पूरी दुनिया में क्या बात हो रही है इस वक्त, यही तो बात हो रही है कि भारत आलमी दुनिया को कायल करने की जद्दोजहद में मसरूफ हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है, ना कि उसका सहूलतकार। और दूसरी तरफ हमारा अपना वजीर दिफा खुद आलमी अदालत में पाकिस्तान के खिलाफ गवाही देकर आता है। कभी कम इल्मी, कभी नादानी, कभी कंफ्यूजन और कभी ना तजुर्बेकारी में कोई खिलाड़ी अपने ही गोल पोस्ट में गोल कर देता है, जिससे मुखालिफ टीम को एक गोल की बर्तरी हासिल हो जाती है। कुछ ऐसी ही हरकत हमारे मुल्क के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने की है। तो क्या ये पैनिक उस वजह से क्रिएट हुआ था? क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वजह से की गई थी जब ये देखा गया कि ये तो भारत की तरफ से राफेल उड़ना शुरू हो गए हैं? तो भाइयों, वो एक फ्रेज हम बोला करते थे, जालिमो मोदी आ गया है। तो जालिमो मोदी आ गया है और मोदी सरकार ने डरा डरा के तरा निकाल दिया कि ख्वाजा साहब को इतना भी एहसास ना हुआ कि बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर अल्फाज का तोल कर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ ना तो कोई जलसे वाला मजमा था, ना कोई ये पंजाबी जुगतों के कहे, बल्कि यहाँ हर लफ्ज़ बैनुल अक़वामी पॉलिसी का बोझ उठाए हुए था। मगर अफसोस, जिन्हें अल्फाज की हुर्मत का शऊर ना हो, उनसे खारजा महाज पर हिकमत की तवक्को करना ये निरी खुशफहमी है। एक और या पता नहीं कितनी देर, कितने घंटे, और फिर उस वजह से जो है एक मैं देख रही थी कई लोग तो इसको ही लिख रहे हैं कि नाइट ऑफ फियर पाकिस्तान के लिए, लोगों के लिए जो है कि भई ये क्या हो रहा है। अच्छा, अब उसके अंदर ये है कि सिर्फ राफेल का ही ज़िक्र नहीं किया जा रहा। एक और खबर भी चल रही है मीडिया में, ठीक है? अब ये पाकिस्तान मीडिया की मैं न्यूज़ आपको दे रही हूँ, देने लगी हूँ। वो ये है कि कहा ये जा रहा है कि कोई बहुत हैवी जैमर्स हैं, कोई हिंदुस्तान जो चाहता है उस तरीके से लड़ेंगे कि उनका जो फौज है हमारे से ज्यादा 4 गुना, उनका जो एयरफोर्स है हमारे से ज्यादा 6 गुना, उनका नेवी जो है 8 गुना। यू विल यूज उनके साथ उन कन्वेंशनल वॉर करेंगे कि ऑल वेपन वॉर होगा ये। और बड़ी है उसके बाद से लेकर आजीन काफी ज्यादा जो है वो कशीदगी बढ़ती गई। मैंने आपको कल रात बताया था कि पाकिस्तान जवाब ही नहीं दे सकेगा उन जैमर्स की वजह से, जो कि हैवी जैमर्स लगाए गए हैं
बॉर्डर्स पर। अच्छा, तो फिर तो छुट्टी, फिर तो वेरी गुड, आपको तो कोई करने की ज़रूरत ही नहीं। फिर तो आप कह दें कि भाई वो जैमर्स लग गए तो हम हमले का जवाब कैसे दें? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं? मुझे दिस इज़ अनबिलीवेबल, लेकिन मुझे समझ नहीं आई। ये बात मैं आपको पाकिस्तान मीडिया से ही बता रही हूँ। वो कह रहे हैं जी मोदी साहब ने लाते ने जैमर, बड़े हैवी किस्म दे जैमर हैगे ने, ओ बॉर्डरां दे ला दिते ने। हेलीकॉप्टर्स है, इमीडिएटली आप उड़ा के बहुत बड़ा फायदा उठा सकते हैं। तो इंडिया के पास ये हैं, जाहिर है, और इसको ये इस्तेमाल भी करता रहता है। खासतौर न्यूक्लियर वेपन्स, जिसको आपने बनाया, जिसके लिए आपने घास खाया, जिसको आज तक अगर कुछ चीज आपको बचा रखा है, दैट इज न्यूक्स, वो है न्यूक्लियर। तो आप अब न्यूक्लियर वेपन्स का टाइम गया है। आपने अनाउंस कर भी दिया था कि हम हर चीज से लड़ेंगे जो हमारे पास है। आप तो टेक्नोलॉजी तो भारत के पास है, आईटी की हम बात करें, जब आप ये कहते हैं ना कि साइबर वॉर, तो साइबर वॉर में तो उनकी तो आईटी के तो आईआईटीज के ढेर लगे हुए हैं, उनके नौजवान वहां से पढ़ पढ़ के जो निकले हुए वो तो पूरी दुनिया की टेक पर रूल कर रहे हैं। उनके पास साइबर वॉर लड़ने क्या नहीं होगी टेक्नोलॉजी, तो किसके पास होगी? क्योंकि उन्होंने पढ़ाया है, क्योंकि उनके पास एजुकेशन है। तो भाई आप अपनी एजुकेशन दे देते नौजवानों को, तो आपके पास ये होता, लेकिन ये नहीं हो सका। तो ये ना हो सका, और अब तेरा गम नहीं, तेरी आरज़ू नहीं, और वगैरह-वगैरह इस तरह की बढ़तरी है। तो आप कह रहे हैं कि नॉन कन्वेंशनल और जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टूल है दैट इज न्यूक्लियर टूल, आप कह रहे हैं वो बाकी रह गया है, उसके अलावा बाकी ऑप्शंस में हम शायद उनको बीट ना कर सकें, ये कह रहे हैं आप? यस, और कोई ऑप्शंस हमारा है ही नहीं, ओनली न्यूक्लियर ऑप्शन। और इसको हमारे लोगों को समझ जाना चाहिए। नहीं गया। तो क्या पहले हम ये बात कर लें कि पाकिस्तान में एक आधी रात, कल रात यानी 29 और 30 अप्रैल की शब भारतीय एयरफोर्स के 4 राफेल तैयारों ने भारतीय ज्योग्राफियाई हदूद में रहते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर में पेट्रोलिंग की। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। आपको क्या लगता है नारे कहां से, श्रीनगर से आ रहे हैं? नहीं। और खुद साफसा इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने हिंदुस्तानी एयरफोर्स के उन जंगी जहाजों की फौरन निशानदही कर ली। कश्मीर को इतना चमकाना है भाई, इतना चमकाना है अपने कश्मीर को कि वो लोग जब भी किसी पाकिस्तानी फौजी को देखें मुजफ्फराबाद में तो मुंह पे 4 थप्पड़ मारे। साहब की पोजीशनिंग की जहां पर वो खुलेआम भैया सिक्योरिटी टीम के साथ मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, वो तरफ ये लोग अलग थलग पड़ गए हैं पूरी दुनिया में, दूसरी तरफ इनका जर्नल कहाँ भाग के छुपा है इन्हें पता ही नहीं चल रहा। आसिफ मुनीर जो बड़ बड़ के बातें कर रहा था, अब वो कौन से बंकर में छुपा है, पाकिस्तान में है या पाकिस्तान के बाहर है, किसी को नहीं पता। वो आगे सामने आ ही नहीं रहा है। एक तरफ पानी की कमी, दूसरी तरफ बॉर्डर पे लगी हुई आग। पाकिस्तान पूरी तरह से अब समझ चुका है कि अब उसका अंत समय आ चुका है और अब पीओके हाथ से जाने वाला है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे। कि नदन कमांड को बोला कैरी ऑन, ये सब नहीं करना अपने को, अपने कश्मीर को इतना चमकाना है भाई, इतना चमका। आप जैसा कि सब जानते हो और आगे क्लिप्स में देखा कि 24 घंटे के अंदर ही अंदर अब जो है भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करने जा रहा है। अब पाकिस्तान की वो हाल होंगे जो आज तक कभी नहीं हुए, पाकिस्तान की वो दुर्दशा होगी जो कभी किसी ने नहीं देखी। पाकिस्तान की आर्मी जो है इसे इस समय जो है काफ़ी ज़्यादा दहशत में डरी हुई है, घबराई हुई है, अपने चेक पोस्ट छोड़ भाग रही है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि इन सबको भी आखिरकार पता चल चुका है कि भारत जो है 24 घंटे के अंदर इनके ऊपर हमला बोल देगा। दरअसल खबरें ये सामने आई हैं कि 4 राफेल यानी कि जो जेट्स हैं, फाइटर जेट्स, वो पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर लगातार उड़ रहे थे भारत के। तो पाकिस्तानियों को इस चीज़ के बारे में पता चल गया, तो तब से पाकिस्तान के अंदर भी चीख चिल्लाहट हो रही है। बहुत से ऐसे फौजी जो हैं वो अपनी चेक पोस्ट छोड़ कर भाग रहे हैं। बहुत से फौजी जो पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं डर के मारे। और आप जैसा कि जानते हो खबरें सामने आई थी, पाकिस्तान का आर्मी चीफ वो भी भाग चुका है, पाकिस्तान के अंदर से मिसिंग है इस समय। और आप जानते हो मोहसिन नकवी ने एक ऐसा बयान दिया था, उसी ने पाकिस्तान के लोग को जागरूक किया था,
उत्साह करवाया था टेररिस्ट के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ। तो इसमें पाकिस्तान के लोगों की खुद की गलती है। अगर भारत कुछ करे तो इसमें पाकिस्तानियों की इसमें गलती है, ना कि भारत की। अब जैसा आप सब करोगे तो वैसा ही तो आपके साथ रूल भी किया जाएगा, आपसे बिहेव किया जाएगा, आपको वैसे पनिश किया जाएगा। तो अब बहुत जल्द पाकिस्तान के अंदर भारत जमकर फटकार लगाने वाला है पाकिस्तान की। बहुत जल्द अब भारत जो है वो पाकिस्तान को ठोकने वाला है। और कल रात से ये खबरें सामने आ रही हैं, इसका मतलब अब 24 घंटे जो हैं वो खत्म होने वाले हैं। अब जो है भारत चुन चुन कर पाकिस्तान से बदले लेगा। तो इन सब में आपकी क्या राय है ये जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब